हेलो बच्चों, कैसे हो दोस्तों। आई होप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। बाकी कोई समस्या है तो हम तो हैं ही साथ में आपके। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है आईपीएससी नामकरण। यानी कि आईपीएससी नेमिंग को लेकर बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है। जैसे ही आईपीएससी नामकरण करने की बात आती है या कोई नाम तक लेता है तो बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। उनको इतना डर है आईपीएससी नेमिंग का। तो बच्चों, ये उतना भी बड़ा तो टॉपिक नहीं है कि आप लोगों को इतना डरने की ज़रूरत है। आज क्या करते हैं, ये जो भी आपको टॉपिक है यानी कि आईपीएससी नेमिंग, इसमें आपको जितना भी डर लगता था अब तक वो अब दूर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम आईपीएससी नेमिंग की जितना बेसिक हो सकता है एकदम तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से निकला है, कैसे है, क्या है, पूरी जानकारी। यानी कि जो बेसिक कहते हैं एकदम ओरिजिनल बेसिक, उसी की बात होगी। यानी कि पूरा बेसिक आज इस वीडियो में खत्म होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो या छोटी हो, जैसी भी हो बच्चों देख लेना बस। लेकिन एक वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आईपीएससी नेमिंग का बेसिक है वो पूरा मक्खन हो जाएगा। तो बच्चों, जैसे क्या है कि आईपीएससी नेमिंग इतना भी टफ नहीं है। जैसे बात करते हैं लोग कि ऐसे कोई सिखा देता है, वैसे कोई सिखा देता है। सिखाने के लिए हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। लेकिन इसको देखने का क्या मतलब है? इसको देखने का ये मतलब है बच्चों कि जो हमने भी कठिनाई फ़ील की थी आईपीएससी नेमिंग पढ़ते समय, या जो चीज़ें बेसिक का अभाव था, वो सारी चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। उन सबको एंड करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं जिसमें आईपीएससी नेमिंग का पूरा बेसिक ख़त्म किया जाएगा। आइए बात करते हैं आईपीएससी नेमिंग की। तो बच्चों, आईपीएससी नामकरण सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो हमेशा पूछता रहता है आपके एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है, आई से होगा इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से पब्लिक एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब दोबारा से देख लीजिए, आई का होगा इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो अब आगे बात करते हैं कि आईपीएससी आया कहाँ से है, यानी कि क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म समझते हैं जिसका नाम बच्चों होता है क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, घबराओ मत बच्चों, ये बड़े बड़े जो वर्ड दिख रहे हैं बस दिखने में बड़े हैं, इनका कोई विशेष उतना है नहीं। एक बार अगर अच्छे से समझ लिए तो फिर आगे कोई समस्या आने वाली नहीं है। हाइड्रोकार्बन जनरली क्या होता है कि अगर इस शब्द को अगर आप ब्रेक करेंगे तो एक मिलेगा आपको हाइड्रो और दूसरा शब्द क्या है, कार्बन। यानी कि इससे ये सेंस निकल रहा है कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक होगा हाइड्रो और दूसरा होगा कार्बन। जैसे किसी का नाम वगैरह आप लेते हैं, जैसे राम नयन ले लिए तो सबसे निकल रहा है राम, निकल रहा है नयन से निकल रहा है आंख, निकल रहा है, यानी कि नेत्र की बात हो रही है। तो जैसे किसी नाम को, आप किसी के नाम को जब तोड़ते थे तो दो वर्ड निकलते थे, या किसी का संधि विच्छेद करते थे तो उससे कुछ अर्थ निकलेगा, इससे कुछ अर्थ निकलेगा। इस तरह जब हाइड्रोकार्बन का संधि विच्छेद करेंगे तो हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन तो मतलब कार्बन है ही। यानी कि एक ऐसे यौगिक या कुछ भी ऐसे यौगिक जो केवल मात्र दो तत्वों से मिलकर बने हो, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उनको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब बात करते हैं, अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बच्चों दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप आपका होता है क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सेकंड क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन के कुल कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक टाइप क्या है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसको अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी साथ साथ नोट करते हुए चले। तो अब संतृप्त और असंतृप्त को समझने के लिए अब थोड़ा सा जुगाड़ बैठाते हैं, क्योंकि अगर बेसिक परिभाषा देखते रहें तो आप लोग फिर वैसे ही जितनी वीडियो देखे हैं वही वाली हाल रह जाएगी, यानी मामला समझ में नहीं आएगा। तो संतृप्त का मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम संतुष्ट, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण। जैसे वो होता है ना कि शादी ब्याह वगैरह में गए, बफर में एकदम पूरा पेट भर भोजन कर लिए और एकदम ढकार आ रही कि अब इसके बाद कुछ नहीं, यानी कि अब एक निवाला खाने का
भी मन नहीं है। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है गुलाब जामुन वगैरह कुछ भी ला कर दे दिया जाए तो आप एक निवाला नहीं खा सकते, यानी कि आप पूरी तरह तृप्त हैं, यानी कि संतृप्त हैं। बात समझ में आ रही है? तो ठीक वैसे इस संतृप्त का मतलब क्या होता है कि इसके चारों तरफ बने बंधों की संख्या पूर्ण हो, यानी उसमें कोई भी चेंज न किया जा सके। घबराओ मत, इजीली लेकर चलते हैं, आओ देखो। मतलब क्या है कि मान लीजिए एक यहाँ पे कार्बन है, अगर इसके चारों साइड अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो मतलब क्या है, यह संतृप्त है। अब केवल हाइड्रोजन ही तो नहीं होगा, लेकिन संतृप्त की परिभाषा अगर देखी जाए तो संतृप्त की परिभाषा क्या कहती है कि अगर किसी भी कार्बन के चारों तरफ कम से कम 4 बंध बने हों, वो किसी हैलोजन से भी बन सकते हैं, हाइड्रोजन से भी बन सकते हैं, किसी भी चीज से बना हो, बस कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बंध से पूरी होनी चाहिए। किससे पूरी होनी चाहिए? सिंगल बंध से, यानी कि चारों साइड एकल बंध बने हो। ऐसी 2 कार्बन की भी संरचना हो सकती है, 3 कार्बन की भी संरचना हो सकती है। जैसे 2 कार्बन की लेंगे आप तो कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर इसमें इस कार्बन को देखोगे तो चारों साइड सिंगल सिंगल बंध, इस कार्बन के भी चारों साइड सिंगल सिंगल बंध, यानी कि संतृप्त की परिभाषा क्या कही जा सकती है? एक ऐसे हाइड्रोकार्बन, यानी कि एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जो भी है आपका, कि उसके कार्बन की जो चारों संयोजकता है वो सिंगल बंध से पूरी हो। अब सिंगल बंध की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपका जुड़ा हो सकता है, अन्य कोई तत्व भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि चारों जो यहाँ पे बंध हैं वो किससे कंप्लीट होने चाहिए? सिंगल बंध से। ओके बच्चों, घबराओ मत, आगे चीजें और भी आसान होती जाएंगी। आगे देखिए, अब आगे बात करते हैं किसकी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है? यानी हमने संतृप्त की बात कर ली, कार्बन कार्बन के बीच में आपके कैसे होनी चाहिए? सिंगल बंध। अब बात करते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में है, या तो सिंगल बंध हो सकते हैं, डबल बंध भी हो सकते हैं, ट्रिपल बंध भी हो सकते हैं, यानी ये सबका मिक्सचर है। ये असंतृप्त मतलब ये असंतुष्ट है, इसको कुछ भी दे दीजिए खाता पीता रहेगा, लेकिन कभी किसी की प्रशंसा करने वाला नहीं है। वो शादी ब्याह में होते हैं ना, वो कितना भी खाते रहे वो किसी की प्रशंसा करते नहीं है। जैसे वो एक कहावत है कि बकरे की चांद चली गई और खाने वाले को स्वाद तक नहीं आया, तो वही बात है असंतृप्त के साथ है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ है, कि उसके साथ सिंगल भी जुड़ा रहे, डबल भी जुड़ा रहे, ट्रिपल भी जुड़ा रहे, मतलब कुछ भी जुड़ा रहे, तो वो क्या है? असंतृप्त है। अगर चारों बंद अगर केवल सिंगल से कंप्लीट है तो वो आपका संतृप्त है। बात समझ में आ रही? जैसे अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो यह भी हो सकता है 2 3 4 2 3 4, इधर हाइड्रोजन लगा लीजिए, इधर हाइड्रोजन लगा लीजिए, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। या अगर 3 वाला लेना हो तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला भी आपने देख लिया, और यहाँ पे द्विबंध बंद यानी कि डबल बॉन्ड वाला भी देख लिया। तो ऐसी जो चीजें होती है, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके साथ साथ यहाँ कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सभी कैसे है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चर्चा किसकी हो रही है बच्चों? इसमें चर्चा हो रही है किसकी? डबल बंध की, और किसकी चर्चा हो रही है? ट्रिपल बंध की। अब मेन टॉपिक शुरू होता है कि इतनी बात कोई नहीं बताता है। अब लोग जहां से पढ़ाना शुरू करते हैं, अब हम भी वहां पे पहुंच चुके हैं। अब तक तो बेसिक चल रहा था। अब बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, ये होते क्या है? तो ये बच्चों इन्हीं के बच्चे हैं, यानी कि संतृप्त को ही क्या बोल देते हैं? एल्केन। और यहाँ पे जो डबल वाला है इसको बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल वाले को बोलते हैं एल्काइन। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही बोलते थे एल्कीन, और असंतृप्त को संतृप्त को एल्केन, असंतृप्त को एल्कीन, और इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको एल्काइन। अब ये चीजें होती क्या थी, इनको ऐसे क्यों बोला गया? अब इसको ध्यान से समझिए। अब एल्कीन जो आपका होता था, और एल्कीन है, और यहाँ पे एल्काइन, यानी कि एल्केन में क्या होगा कि सभी जो भी पूरी संरचना आपकी बनेगी उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? केवल सिंगल बंध होगा। किसकी बात होगी? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध की।
और एल्कीन में किसकी बात होगी, केवल डबल बॉन्ड की, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आना चाहिए। सिंगल भी आ सकते चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आना चाहिए मिनिमम, यानी कम से कम। एल्काइन में कम से कम किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। अब ध्यान रहे बाबू, नोट में यानी कि ध्यान रखने वाली बात क्या है आपके यहाँ पे, कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, कहीं कार्बन के साथ कोई अन्य तत्व जुड़ा है तो उसके साथ नहीं। जैसे किसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी कभी कभी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो उस बंध को ध्यान नहीं देना है। अब अपने को किस बंध की बात कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में कहा जहां डबल बंध बना होगा तो वहां पे एल्कीन लगेगा, और जहां ट्रिपल बंध बना होगा वहां पे एल्काइन बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज चर्चा करते हैं इनके सूत्र की। किसकी, इनके सूत्र की। अब इनके फार्मूले क्या होते हैं, थोड़ा इस साइड लिख देते हैं। इनके फार्मूले क्या होते हैं, सूत्र। जैसे इनका कुछ सूत्र होगा जिसके माध्यम से आप आईपीएससी नेमिंग करेंगे, तो सूत्र के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक, असली मजा अब आने वाला है। ट्रिक क्या है, आपने जल्दी मूवी आई थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, आपने देखी होगी टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की, तो उसी हिसाब से अपनी ट्रिक है क्या, कि हाइड्रोकार्बन ये इन्हीं से मिलकर बना है, तो यानी डायरेक्टली कहा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन के 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, टोटल 3 बच्चे हैं। एक का नाम है एल्केन, दूसरे का नाम है एल्कीन, तीसरे का नाम है एल्काइन। अब बाबू बताओ कि 3 भाई हैं मान लो, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, भाई हैं। तो जब कभी भी कोई भी सामान आएगा घर में, यानी कि कोई भी वस्तु आए, अगर उसको आपस में बांटने की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, सबसे छोटे वाले को, छोटे वाले को सबसे ज्यादा, उसके बाद जो बीच वाला होगा उसको थोड़ा सा, और सबसे कम किसको मिलेगा, बड़े भाई को, क्योंकि बड़ा भाई हमेशा क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है ताकि छोटों को हर चीज बराबर से अच्छे से मिले और छोटे भाई क्या रहे, खुश रहें। तो उस हिसाब से मान लो कि एक वस्तु आई थी, क्या आई थी, मान लो एक वस्तु आई थी जिसका नाम था CnH2n। क्या था, CnH2n, CnH2n। घबराओ मत, क्या है कैसे है, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस वीडियो में बने रहिए और इधर ध्यान लगाइए। मान लीजिए कि एक कोई वस्तु आई थी जिसका नाम था CnH2n, CnH2n, CnH2n। अब सबसे छोटा वाला यह है, उससे बड़ा यह, और सबसे बड़ा यह, इस क्रम में लेकर हम लोग चलते हैं। तो अब छोटा वाला क्या कहेगा कि आप भी अपने में से एक हमको दे दीजिए, और आप भी अपने में से हमको एक दे दीजिए, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं। एक इसका मिलकर इसको मिल जाएंगे 2 एक्स्ट्रा, तो इसका फार्मूला हो गया CnH2n+2। इजी है, यानी छोटे वाले को एक एक्स्ट्रा इनसे मिला, एक एक्स्ट्रा इनसे मिला, तो इसको मिला CnH2n+2। तो यह सूत्र हो गया आपका एल्केन का। उसके बाद क्या होता है, अब बिचला वाला क्या है कि अब इसको तो ये दे ही चुका है, अब इसके पास एक कमी है, अब यह क्या करेगा, केवल एक इसको दे देगा, क्योंकि अब तो छोटा वाला इसको देगा नहीं, अब ये अपना एक इसको दे दिया। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि अब इसने दिया, एक इसको दिया, तो इसका एक ऑलरेडी कमी था, तो यानी इसका हिसाब बराबर हो गया, तो यानी कि ये हो गया CnH2n। लेकिन इसका क्या हुआ, इसने एक इसको भी दिया है और एक बीच वाले भाई को भी दिया है, इसलिए इस बेचारे में हो गया कितने की कमी, 2 की, यानी बड़े भाई में कितने की कमी हुई, 2 की। तो उसका सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। यानी कि सूत्र को दोबारा से देखे बच्चों तो अपनी ट्रिक कैसे वर्क कर रही है, छोटे भाई को सबसे ज्यादा मिलेगा तो एक यह भी देगा, एक यह भी देगा, तो CnH2n+2, और इसमें एक कमी था तो इसने एक दिया तो इसका पूरा हो गया, तो इसका CnH2n यानी जितना था उतना ही रह गया, और इसने एक इसको भी दिया और एक इसको भी दिया, तो एल्काइन का सूत्र क्या हो गया आपका, CnH2n-2। तो बच्चों यही बेसिक आपके सूत्र है, इन्हीं के माध्यम से आप क्या करते हैं कि आईपीएससी नेमिंग लिखना बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि इनको अच्छे से एक बार समझ लिए और याद कर लिए, बच्चों को जनरली यही नहीं याद होता है, तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए। एल्केन है, एल्केन के सूत्र क्या है, CnH2n+2, एल्कीन का होगा CnH2n, एल्काइन का होगा CnH2n-2। अब यहाँ पे बच्चों अब आपको कंफ्यूजन होगी कि सर सी तो समझ में आ रहा है कि कार्बन है, चलिए ठीक है,
हाइड्रोजन भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के हम लोग समझ ही ले रहे हैं कि हाइड्रोजन मतलब H हाइड्रोजन है। लेकिन सर जी ये n का क्या मसला है? दो तो मान लीजिए नंबर है, उसका गुणा भाग कर लेंगे, लेकिन n का क्या मसला है? तो बच्चों n का मसला ये है कि n जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन की संख्या। कार्बन की क्या है? संख्या। यानी कि आपको जब आईपीएससी नेमिंग लिखना स्टार्ट करेंगे बेसिक, तो उसमें आपको बोलेगा कि 5 कार्बन का एल्केन बनाइए, या 4 कार्बन का एल्कीन बनाइए, या 3 कार्बन का एल्काइन बनाइए। तो ऐसे डायरेक्टली 3-4 जो कार्बन बोल रहा है, तो यानी वही आपका n का मान दे रहा है, यानी n की संख्या दे रहा है। उसी n की संख्या को आप यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो आपको एक यौगिक सूत्र मिलेगा, और उसी यौगिक सूत्र का आपको नामकरण करना होगा। तो बच्चों यानी कि इस पूरी बात को एक बार अच्छे से रिकैप करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन के दो टाइप हमने पढ़ा है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है। असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बंध और ट्रिपल बंध भी मिल जाता है। और संतृप्त कार्बन को ही एल्केन कहते हैं, असंतृप्त कार्बन को एल्कीन और एल्काइन, यानी कि दो टाइप है, जिसमें से डबल बंध वाले को एल्कीन और ट्रिपल बंध वाले को एल्काइन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यही पूरी यहाँ तक वीडियो थी बच्चों। अब इसके बाद जो मेन नामकरण की जो बेसिक वीडियो है, अब वो अगले पार्ट में आप इसका नामकरण करेंगे। इतना बेसिक आपका एंड हो गया है। जिन भी बच्चों को समझने में थोड़ी बहुत समस्या होगी तो बच्चों वीडियो को दोबारा देखना, पूरी डिटेल में आपको बात किया हूँ। एक दो बार अगर वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी केमिस्ट्री ज़्यादा वीक है, देखो बच्चों को डरोगे तो डरते ही रह जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको करना ही करना पड़ेगा, आज नहीं करोगे तो कल ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप केमिस्ट्री से किसी भी माध्यम से जुड़े हैं तो ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। ये आपका पीछा तभी छोड़ेगा जब आप केमिस्ट्री को छोड़ेंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है। तो अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो इसको सीखना है। तो इसको और अच्छे से सीखने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में एक और मजेदार ट्रिक के साथ। बाकी ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक।